हाँ सर लीड है। हाँ सर ये करता है वो है ना वहाँ बता दें मतलब किसी मिला लेंगे तो इससे पहले हम बात करेंगे। हेलो हाँ मैं पहुँच गया हूँ तक 7:30 तक। थोड़ा अरे चलो मत करो यार मत करो मत हो गया सड़क पे अलियो जा रहे हो यार काला वाला तो पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे कपड़ा वाले मोबाइल नंबर वो तो हमारे ऊपर थे जहाँ आप पाइप नहीं गया पाइप लाल तक देखो तो कपड़ा पर ये वही लोग चढ़ाए है पाइप चली गई जो स्टीप वाले बैठे हैं ना ऊपर तो कपड़ा ही पर गई 3 किलोमीटर रेंज है। लेकिन अधिकारियों की कोई स्पष्ट रणनीति न होने के कारण स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण वो सब मजबूर हैं और धीरे धीरे उनका आत्मबल कमजोर हो रहा है और उनमें खींच सी पैदा हो रही है जिसका एक प्रमाण अभी हमारे दर्शकों ने देखा जो पीएससी के एक दीवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी उन्हें आदेश नहीं दे रहे हैं वरना वो कुछ ही देर में इस डकैत का को समर्पण के लिए मजबूर कर दे या तो वो मारा जाएगा। चल
जवाब नहीं दे पा रहा, नाकामी माना जाए। इस लड़के को दो जिसने किया ये लड़का मारा है। बहुत बहुत आज तुमने यूपी पुलिस की नाक बचाई है। यूपी STF भैया कमांडो है हमारे साथ। ग्रुप का नहीं किसी के पास? क्या नाम है? सर घनश्याम केवट मारा गया। इस मारे जाने का श्रेय निश्चित रूप से यूपी पुलिस के STF को जाता है। इस मुद्दे पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जो मिशन चित्रकूट था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे ADG लॉ एंड ऑर्डर बिजलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। बस इसकी कामयाबी जो आपको मिली है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसकी कामयाबी हमारे पूरे टीम को है और ये कामयाबी जो हमारे साथी नहीं रहे उनको सबसे पहले मैं उनको देना चाहता हूँ, उनके परिवार को देना चाहता हूँ। और ये कामयाबी अच्छी कामयाबी रही, लेकिन हमने अपने 4 साथियों की इसमें शहादत भी दी है। और जैसे मैंने कहा कि जब हमारे कंपनी कमांडर मारे गए PSC के, उसके बाद IG PSC भेजे गए थे, DIG रेंज चित्रकूट यहाँ पलटी थे, और जब वो 2 लोग घायल हो गए तब मैंने अपने पुलिस महानिदेशक से खुद कहा था कि साहब अब मुझे इस ऑपरेशन में मुझे भेज दीजिए। मैं आया, आप लोग इसके गवाह हैं, रात भर घेरे रहा, आप लोग भी सुन रहे हो कि जागते रहो। मैं पीपल के पेड़ के नीचे और चारों तरफ घूम करके नेतृत्व कर रहा था और यही कर रहा था कि सुबह होने दीजिए, सुबह का सूरज निकलने दीजिए और इसके बाद हम मार लेंगे इसको। और सुबह जब होने के पहले इसने रात में 2 बार निकलने का प्रयास किया, लेकिन हमारा घेरा इतना तगड़ा था। आपने देखा होगा अपने गाड़ियों का मैंने हेडलाइट जला रखा था और उसके वजह से, और हम लोगों के जो बिल्कुल हम नज़दीक उसमें थे, हमारे जवान अधिकारी सभी लोग, कभी वो फायर कर सकता था नज़दीक से, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा यही था कि ये निकल ना पाए, सूरज निकलने दीजिए। उसके बाद ये सुबह का अपने आंखों देखा ऑपरेशन जो देखा है, जिस मकान में था वहाँ हम फायर कर रहे थे, हमारे अधिकारियों की टीमें लगी हुई थी। उसके बाद जब देखा उस मकान में नहीं ये मिल रहा है, फिर मैंने ग्रेनेड फेंकना शुरू किया और PSC के हमारे कंपनी कमांडर और मैं खुद अपने निर्देशन में ग्रेनेड फेंकवा रहा था और कवरिंग फायर दे रहा था। और इसके बाद जब ये ग्रेनेड काफ़ी फेंका गया, फिर उसके बाद जब ये नहीं मिला तो मैंने एक चीज़ सोचा था कि वहाँ पर एक तख्त पड़ा था, हमने कहा उस तख्त के आड़ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम लाइट मशीन गन से फायर करेंगे। अपने कंपनी कमांडर को मैंने तैयार कर लिया था। इसी बीच में अमिताभ यस, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी आर्मर्ड व्हीकल की, ये आर्मर्ड व्हीकल लेकर आए, तो मैंने कहा आर्मर्ड व्हीकल आ रहा है तो उसको लेकर के हम वहाँ नज़दीक पहुँचेंगे जहाँ पर वो छिपा हुआ है और उस व्हीकल से हम उसको फायर करेंगे। JCB मशीन मंगाया था, मैंने आपने देखा होगा, JCB मशीन पर भी उसने फायर किया और लड़का वो डर गया। नेचुरली वो डरने की बात भी थी। इसके बाद JCB मशीन बहुत काम नहीं कर पाई। उसके बाद चूँकि ग्रेनेड का दहशत बहुत होता है, हाथ से भी फेंका गया था, राइफल से भी फेंका गया था, और उस दहशत का परिणाम रहा कि घनश्याम अपना हाइड आउट छोड़ करके डेस्परेशन में उसने एक चांस लिया, रिस्क लिया, क्योंकि वो जानता था इसके बाद हम उसके बिल्डिंग को उड़ा देंगे। और उसके बाद मैदान में आया, अधिकारियों ने सबने हम लोगों ने पीछा किया, इसके बाद ये मारा गया। और ऑपरेशन में टाइम इसीलिए लगा कि हम नहीं चाहते थे कि इसमें और कैजुअल्टी हमारी हो। 4 जवानों की शहादत हमने इसमें दिया है, उनकी शहादत पर मुझे गर्व है, लेकिन हमने एक अच्छे साथियों को मैंने खोया है इस ऑपरेशन में। जो पिछले आपने कई डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाए हैं, डाकू विरोधी कई अभियान आपने
खुद नेतृत्व किया है, उन डाकुओं के खिलाफ जो अभियान चले थे इसमें क्या फर्क आपको देखने को मिला? उन ऑपरेशंस में इसमें मैंने ये कहा कि जब शुरू में घेरा गया और उसमें कुछ अधिकारी हमारे शहीद हुए और हमारे 2 अधिकारी घायल हो गए, इसलिए ये सबसे बड़ी ये थी कि इसको हर हालत में इस गैंग को मुझे लिक्विडेट करना है। अदरवाइज ये बच गया तो ये लोग ददुआ और ठोकिया को लोग भूल जाएंगे। इसके नाम पर एक स्टैंप लग जाएगा कि पहले 1 मार चुका है, 4 और मार दिया, 5 पुलिस वालों को मार चुका और आईजी और डीआईजी को भी घायल कर दिया है। ऐसी स्थिति में और जब मैं ऑपरेशन एडीजी लीड कर रहे थे, अगर हम इसमें फेल होते तो वास्तव में ये हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक होता। ईश्वर ने भी साथ दिया और जैसा मैंने ऑपरेशन का आपको विवरण बताया है वो, लेकिन मेन चीज था जिससे डिले हुआ, हम नहीं चाहते थे कि इतना ये खतरनाक है, क्योंकि जब आप खुद थे ये जरा सा मौका देखता था फायर करता था, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी कैजुअलिटी और हों। ऑलरेडी हम काफी लॉसेस में सह चुके थे। क्या सीख ली यूपी पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद? इस मुठभेड़ के बाद हम चाहेंगे कुछ संसाधन ऐसे हों जिससे इस टाइप के बिल्डिंग, जहां एक गैंग इसके बड़े अच्छी पोजीशन में था, ये ऊंचे था, हम नीचे थे, वहां पर पहुंचने के लिए आर्मर्ड व्हीकल अगर पहले आ गई होती तो शायद हम पहले इस ऑपरेशन को खत्म कर सकते थे। इसके अलावा ये हमने महसूस किया कि बिल्डिंग को उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर टाइप की कोई अगर वेपन होता तो हम उसको जो है शायद ये ऑपरेशन कल ही खत्म हो जाता और हम उस बिल्डिंग को उड़ा देते। लेकिन वो कमी जरूर खली कि उस टाइप का वेपन हमारे पास नहीं था। लेकिन जो भी हमारे पास संसाधन थे, जो 36 इंची ग्रेनेड पर हमारा पुराना टेस्टेड है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। उन संसाधनों का AK-47 का और अपने ग्रेनेड फायरिंग राइफल का, हैंड ग्रेनेड का, सबका प्रयोग किया और हमारे अधिकारी जवानों ने सबने कंधे से कंधे मिलाकर ऑपरेशन किया। और सबसे बड़ा था कि ये रात में निकलने न पाए, उसका नज़ारा आपने खुद देखा है कि किस तरह से हम घेरा डाले थे और मेरे पास जनरेटर उसमें नहीं पहुंच पाया था, तो किस तरह से हमने गाड़ियों की हेडलाइट, जो भी इम्प्रोवाइज हम संसाधन कर सकते थे, उन संसाधनों को हमने इम्प्रोवाइज किया। थैंक यू। ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रजलाल सिंह। इनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना था कि जो पुलिस को इस मुठभेड़ में समय लगा है, जो 3 दिन का समय लगा है, उसका बहुत बड़ा कारण था कि पुलिस के पास आज भी वो संसाधन मौजूद नहीं है जिनके खिलाफ वो इन बड़े डकैतों के खिलाफ कोई सक्रिय और सख्त कदम उठा सकें। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ सूर्य प्रकाश शुक्ल, ETV न्यूज, चित्रकूट।